ओम नमः शिवाय मित्रों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, भगवान शिव का तीसरा सोमवार बहुत ही खास आपके लिए है और आप चाहते हैं तो इस सोमवार को और ज़्यादा खास बना सकते हैं। बस इस चीज़ को आप अपने घर के अंदर ला कर दोस्तों बहुत ही खास रहेगा आपके लिए अगर आपके पास यह चीज़ होती है। अन्यथा सावन के महीने के अंदर आप इस चीज़ को अपने घर के अंदर लाइए और फिर देखिए कि आपको कितना ज़्यादा फायदा प्राप्त होता है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, रुद्राक्ष के बारे में आप जानते ही होंगे कि रुद्र भगवान शिव को कहा जाता है और अक्ष जिसका अर्थ, क्योंकि ये दो शब्दों से बना है, रुद्र और अक्ष, जो कि रुद्र अर्थात भगवान शिव और अक्ष मतलब उनके आंसू। दोस्तों, जहां जहां भगवान शिव एक बार क्रोधित हो गए थे और उनके आंसू इस धरती के ऊपर गिरे थे, जहां जहां भगवान शिव के आंसू गिरे वहां पर रुद्राक्ष का पौधा निकला और वह आपको आपके जीवन के अंदर तरक्की देता है। रुद्राक्ष पहनने से इसे भगवान शिव से जोड़कर देखा जाता है और इसे पहना जाता है। दोस्तों, रुद्राक्ष कई रूपों में होते हैं, 1 से लेकर 16 मुखी तक भी रुद्राक्ष होते हैं और साथ ही साथ आपको इन रुद्राक्ष का जो कॉम्बिनेशन होता है वह आपको कई प्रकार के फायदे दिलवाता है। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं इस सावन के तीसरे सोमवार को आपको घर में लेकर आना है यह एक ऐसा रुद्राक्ष जो आप देखेंगे आपके जीवन के अंदर कितनी तरक्की देखने को मिलती है। दोस्तों, वैसे आप जानते ही होंगे पारद के बारे में कि पारद किस प्रकार से आपके जीवन को अभिमंत्रित कर देता है, आपके जीवन की आपकी किस्मत को बदल देता है। दोस्तों, धार्मिक ग्रंथों के अनुसार बताया गया है कि पारद शिवलिंग इतना लाभकारी है कि जिसके केवल दर्शन मात्र से ही मनुष्य की सारी इच्छाएं पारण हो जाती है, जिसे पारद कहा जाता है, इच्छाएं पूरी हो जाती है। पारद शिवलिंग की पूजा करने वाले व्यक्ति को स्वास्थ्य, धन, समृद्धि मिलती है, उसके साथ ही जन्म सातों जन्मों के पाप कष्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि पारद शिवलिंग को आप अगर पूजा करते हैं तो आपका जीवन सुखी और समृद्धि बनता है और साथ ही साथ पारद शिवलिंग की पूजा किस तरह से आपको करनी चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले तो आप क्या करें कि सावन के तीसरे सोमवार को आपको किसी भी शिव मंदिर में, आपके आसपास कोई शिव मंदिर है तो वहां पर आपको चले जाना है। वहां पर जाने के बाद आपको भगवान भोलेनाथ का जो भी शिवलिंग है, जिस भी तरह का शिवलिंग है, वहां पर आपको बैठकर भगवान शिव के निमित्त आपको पूजा करनी है और पूजा करने के तत्पश्चात आपको पहला कार्य यही करना है कि भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र रखकर उनके बाद उनको जल अर्पित करना है। उनको जल अर्पित करने के तत्पश्चात आपको क्या करना है कि भोलेनाथ को आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके परिवार के लिए जो भी आप अपने जीवन के अंदर मनोकामना मांगना चाहते हैं वह भोलेनाथ से आपको वह मनोकामना बोल देनी है। और दोस्तों, उस प्रकार बाद में आपको वहां पर एक प्रार्थना करनी है कि मैं अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए, अपने परिवार को अच्छा बनाने के लिए आपको मेरे घर के अंदर आमंत्रित कर रहा हूं। आप मेरे घर के अंदर रहिए ताकि मुझे आपके प्रभाव को देखने को मिले और आप मेरे घर के अंदर विराजमान हो ताकि मुझे किसी प्रकार की कोई कमी ना हो। और क्योंकि दोस्तों, शिवलिंग को आप अगर अपने घर के अंदर स्थापित करते हैं तो जिसका क्या लाभ प्राप्त हो, जैसे कि आपने आगे की वीडियो बनाया जिसे आप देख सकते हैं, जिसमें बताया शिवलिंग को घर में क्यों नहीं रखना चाहिए और रखते हैं तो किस प्रकार रखते हैं। आप उस वीडियो को देखिए, आपको सब समझ में आ जाएगा, इसलिए इसके अंदर ज्यादा हम नहीं बताएंगे। दोस्तों, अगर आप शिवलिंग को अपने घर के अंदर रखते हैं तो आपके घर के अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण होता है जो नकारात्मक ऊर्जा को सौंक लेता है और निरंतर इसके अंदर से जो आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करेंगे तो इसके अंदर से जो ऊर्जा निकलती है वह आपके आसपास की सारी बुराइयों को दूर कर देती है। तो आपको इसी प्रकार शिव मंदिर में बैठकर भगवान शिव को अपने घर के अंदर आमंत्रित करना है और उसके बाद आपको क्या करना है कि यह पारद का शिवलिंग किसी भी समय, क्योंकि दोस्तों सोमवार को भगवान शिव को अगर आप अपने घर में बुलाने के लिए आमंत्रित करेंगे तो निश्चित तौर पर वो आपके घर के अंदर आते हैं और आपको शुभ सौभाग्यमान परिणाम देते हैं। अब दोस्तों, जब आप उनको आमंत्रित कर लेते हैं तो आपको भगवान शिव की पूजा करने के लिए पारद का शिवलिंग जरूर लेकर आना चाहिए ताकि वह आपको पूजा का पूरा फल प्राप्त करवाएं और आपको आपकी किस्मत चमकाने के अंदर मदद करें। दोस्तों, जब भी आप अपने घर के अंदर पारद शिवलिंग लाए तो सबसे पहला यही नियम है कि आप उनको अभिषेक करके अपने घर के अंदर स्थापित करें। और अभिषेक आप किसी भी दिन लेकर आए, लेकिन आपको अभिषेक सोमवार के दिन आपको करना चाहिए। तो आपको कैसा करना चाहिए कि कोई भी एक शुद्ध स्टील की आपको थाली लेनी है और स्टील की थाली ले, चांदी की थाली ले, जैसे आपकी श्रद्धा अनुसार है आप कोई भी धातु की आप थाली लें और उसके अंदर आपको इस पारद के शिवलिंग को स्थापित करना है। और स्थापित करने के बाद आपको क्या करना है, ओम नमः शिवाय मंत्र का नित्य
से जाप करना है। उसके अंदर आपको क्या करना है कि पारद के ऊपर आपको चंदन की सहायता से, दोस्तों सॉरी सिंदूर नहीं, चंदन की सहायता से आपको क्या करना है कि महादेव के ऊपर आपको एक तिलक, शिवलिंग के ऊपर आपको एक तिलक बनाना है। और उसके बाद बेल पत्र आपको अर्पित करके आपके पूरे घर के सदस्य उसके ऊपर जलाभिषेक करें और बाकी सदस्य ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए शिवलिंग को आपको धूप दीपक जलाकर स्थापित करना चाहिए। दोस्तों यह शिवलिंग आपकी किस्मत को बदलने वाला होता है और आपके जीवन के अंदर सुख शांति ऐश्वर्य को दिलाने वाला होता है। दोस्तों ऐसा कौन है जो नहीं चाहता कि उनके बच्चों का भविष्य उज्जवल हो, उनके बच्चों के भविष्य के अंदर किसी प्रकार की समस्या न हो। दोस्तों आज के समय में हर कोई अपने बच्चों की पढ़ाई को लेकर चिंतित है, अपने बच्चों के उज्जवल स्वास्थ्य को लेकर चिंतित है और हर कोई चाहता है कि उसके जीवन के अंदर तरक्की देखने को मिले। तो दोस्तों आज हम आपको जो बताएंगे बहुत ही खास है। रुद्राक्ष का क्या बेनिफिट रहता है आपके बच्चों की पढ़ाई को लेकर, कि रुद्राक्ष को पहनने से आपको किस प्रकार आपको जीवन के अंदर फायदा देखने को मिलता है और आपके जीवन के अंदर किसी प्रकार का कोई विघ्न नहीं आता। तो दोस्तों एक ऐसा कॉम्बिनेशन जो आपको कोई नहीं देता, इस प्रकार का कॉम्बिनेशन जिसे विद्या कवच कहा जाता है, सरस्वती कवच कहा जाता है, अगर आप इसे पहनते हैं तो आपके बच्चों को पहनाते हैं तो बुद्धि विद्या का विकास होता है और जीवन के अंदर तरक्की देखने को मिलती है। दोस्तों इस रुद्राक्ष की खासियत यह होती है कि इसके दोनों तरफ 4 मुखी रुद्राक्ष रहते हैं और बीच का जो रुद्राक्ष रहता है वह 6 मुखी रुद्राक्ष देता है। दोस्तों इनको जोड़कर पहनने वाला व्यक्ति, उसके स्टूडेंट होता है, विद्यार्थीगण होता है या बिजनेस भी करता है आपका बच्चा, तो उसके बुद्धि बहुत ज्यादा विकसित होती है, उसकी मेमोरी पावर बढ़ जाती है और उसका जो एकाग्र मन रहता है, मन भटकता नहीं है शिक्षा। क्योंकि दोस्तों क्या होता है कई बार बच्चा पढ़ता है लेकिन उसके दिमाग के अंदर कुछ नहीं आता। जो यह रुद्राक्ष की माला पहनता है उसका दिमाग इतना एक्टिव रहता है कि उसे किसी प्रकार की बातें उसके मन को विचलित नहीं कर पाती है और उसे उसका परिणाम देखने को मिलता है। तो दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि आपको यह रुद्राक्ष और रुद्राक्ष जो कि 6 मुखी और 4 मुखी रुद्राक्ष की जो माला और उसी के साथ यह पारद का शिवलिंग, यह दोनों चीजें आप चाहते हैं अपने घर के अंदर मंगवाना, तो आप इसे निश्चित तौर पर आप एक सेवा भावना की तरह से, हमारे एक व्यक्ति है बहुत ही ज्यादा जो रुद्राक्ष और एस्ट्रोलॉजी के अंदर बहुत ही ज्यादा फेमस है, वह आपको इस चीज को प्रोवाइड करवाएंगे। आप देखिए कि आपको मिल जाएगी। हाँ जरूरी नहीं है कि आप इनसे ले, आप आपके आसपास की कोई भी चीज से ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको शुद्धता चाहिए, उसकी गारंटी चाहिए, तो आप इस जगह से आप इन रुद्राक्ष की माला को ले सकते हैं। निश्चित तौर पर आपका काम बनेगा और आपको तरक्की देखने को मिलती है। क्योंकि दोस्तों पारद का शिवलिंग और रुद्राक्ष आपके कार्यों को बनाने के अंदर बहुत ज्यादा आपके घर के अंदर के विघ्न को समाप्त कर देता है और आपको बड़ी से बड़ी सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य दिलवाता है। और दोस्तों पारद का शिवलिंग जिस घर के अंदर रहता है उस घर के अंदर किसी प्रकार की समस्याएं नहीं रहती है, उस घर से विघ्न कोसों दूर चले जाते हैं और उस घर के अंदर तरक्की देखने को मिलती है। तो दोस्तों आपको इन दोनों चीजों को मंगवाना जरूर चाहिए ताकि आपको उसका शुभ परिणाम देखने को मिले। और दोस्तों अगर आपके घर के अंदर पहले से है तो हमने आपको जो विधि बताई है उस विधि के हिसाब से आपको क्या करना चाहिए, इसे अपने घर के अंदर स्थापित करवाना चाहिए ताकि आपको इसका सुखद परिणाम देखने को मिले और आप अपने जीवन के अंदर तरक्की देख पाए और आपको लगे कि हाँ वास्तव में आपने ऐसा करके अपनी किस्मत को बदला है। तो आपको यह कार्य जरूर करना चाहिए। और इसी के साथ ही दोस्तों सावन के महीने के अंदर अगर आप साक्षात रूप से भोलेनाथ के आप देखना चाहते हैं कि उनके रूप को, तो आपको एक कार्य और करना चाहिए। आपको क्या करना चाहिए कि भगवान शिव को जो आप जल अभिषेक करेंगे, आपको उस जल की अभिषेक की हुई धारा का कुछ आपको पानी अपने घर के अंदर लेकर आना चाहिए। क्योंकि दोस्तों भगवान शिव को जो जल अर्पित किया जाता है बहुत ही खास होता है और इस जल को अर्पित करने वाला अपने जीवन के अंदर हर सुख को प्राप्त कर लेता है। तो आपको क्या करना चाहिए, उस जल को एक लोटे में भरकर भगवान शिव को जो चढ़ाया गया है उस जल को अपने लोटे के अंदर भरकर आप लेकर आ जाएं और उस जल को बाद में आपको क्या करना चाहिए, अपने नहाने वाले पानी के अंदर आपको उसकी 2 बूंदे, आपके परिवार का कोई भी सदस्य नहाता है तो उसके अंदर आपको वह बूंदे डालकर नहाना चाहिए ताकि आपका घर परिवार अचानक खुशियों से भर जाएगा। आपको आपके परिवार के अंदर, आपके घर के अंदर बरकत देखने को मिलेगी और आप जैसा चाहेंगे वैसा आपके जीवन के अंदर होगा। क्योंकि भोलेनाथ का यह जल नहीं रहता, बहुत समसिद्ध और चमत्कारी जल हो जाता है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारियां देखने के लिए आपको क्या करना है, हमारे चैनल को आपको सब्सक्राइब करना
करना है, साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहें ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहे। और दोस्तों कमेंट के अंदर जय भोलेनाथ का जाप जरूर करना है ताकि भोलेनाथ के दरबार में सदा आपकी हाजिरी लगती रहे। जय भोलेनाथ मित्रों, धन्यवाद मित्रों।